प्रिंस, आज से तुम नॉर्थलैंड के अंडरग्राउंड एम्परर हो। कितनी जल्दी निकल गए। मैरी, अब से हम फाइनली जॉन को अपने लिटिल प्रिंस की तरह ट्रीट कर सकेंगे। हमारे ऊपर लगाए गए चार्जेस भूल गई हो? उनमें से कोई भी चार्ज हमें 10 साल से ज्यादा अंदर करवा सकता है। मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। जेल जाने से पहले मुझे जॉन के पास रहना है, अब उससे और दूर नहीं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी डिफेंस में, ताकि हमें जॉन के साथ और टाइम मिल सके, चाहे हम जेल ही क्यों ना चले जाएं। अगर कोई भी मेरे लिटिल प्रिंस को बुली करने की हिम्मत करेगा तो मैं जेल तोड़कर उनका ध्यान रखूंगी। मैरी, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जितने वीक तुम केस डिले कर पाओगी, मैं तुम्हें जॉन आधा दिन एक्स्ट्रा दे दूंगी। एन, मैरी, हेनरी, 3 महीने बीत गए हैं, अभी तक हमें फॉलो कर रहे हो। हेनरी, तुम्हें पता है मैं स्ट्रेंजर्स को कैसे डील करती हूँ? तुम्हें पता है मैं स्ट्रेंजर्स को कैसे डील करती हूँ? एन, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि जॉन की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इसलिए मैंने स्पेशली किसी को बोला कि माउंटेन से जड़ी बूटी ले आए ताकि उसकी बॉडी स्ट्रांग रहे। अरे नहीं, ये कैसी सूखी झाड़ी है? ये साफ साफ खराब लग रही है। तुम चाहते हो जॉन ये खाए? ये खराब है? कितना लूजर हूँ। मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी इसमें और उसने मुझे ये खराब जड़ी बूटी दे दी। अब मैं इसकी क्या करूँगा, कोई तो बताओ। मैरी, अब क्या करें? हाँ, वो जॉन को देखने आया है, पर उसे अंदर नहीं जाने दे सकते। पूरे फैमिली की बदतमीजी हो। लेकिन चलो सब साथ ही चलते हैं, बस मिलना है तो निकल जाना। ठीक है, बस करो ये बेचारी वाली एक्टिंग। चलो हमारे साथ अंदर। तुम्हारा बहुत शुक्रिया एन। Incorrect password. Please try again. इनकरेक्ट पासवर्ड? Incorrect password. Please try इनकरेक्ट again. पासवर्ड? जॉन, क्या सच में हम इसी घर में रहेंगे? बिल्कुल। अब से ये हमारा घर होगा। यहाँ का पासवर्ड हमेशा तुम्हारी बर्थ डेट ही रहेगा। ये कैसे हो सकता है? जॉन ने कहा था इस घर का पासवर्ड चाहे कुछ भी हो, हमेशा मेरी बर्थ डेट ही रहेगी। Incorrect password. Please try again. मैरी, तुम गलत समझ रही हो। जॉन को मेरा बर्थडे भी पासवर्ड के लिए यूज करना पसंद है। Incorrect password. Please try again. ये कैसे हो सकता है? मेरा बर्थडे भी सही नहीं है। पक्का इस डोर में कुछ प्रॉब्लम है। मैं इसे तोड़ देती हूँ। रुकिए। क्या कर रहे हो? हे, देखो तो सही, आजकल चोर तो बड़ी अच्छी तरह एंट्री करते हैं। लग्जरी कार्स तक रेंट करते हैं। कैसी बात कर रहे हो? ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड का घर है। तुम प्रॉपर्टी मैनेजर हो, फिर भी ओनर को नहीं पहचाना? ऐसी सर्विस के साथ मैं आसानी से डेवलपर से बात करके तुम्हारी मैनेजमेंट कंपनी को बंद करवा सकती हूँ। ओह, समझा। एक मिनट रुको। चोर को लीगल टर्म्स भी आते हैं। तब तो जब तुम पहले ये जगह देखने आए थे तो ओनर से बात करके ये वाला घर खरीद लो। क्या बोल रहे हो तुम? ये विला बेचने के लिए सेल पर है। पिछले 3 महीने से सेल पर है। सेल पर है? ये मेरा घर है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। तुम लोगों को इसे बेचने का हक नहीं है। तुम्हारे हस्बैंड? हाँ। रुको रुको, तुम कहना चाहती हो तुम मिस्टर मो की वाइफ हो? यस, जाके पूछ लो। पूरे रिवर व्यू में सब जानते हैं कि जॉन मूरे की वाइफ मैं हूँ, लीगल वर्ल्ड की मर्सीलेस जज। जज? मैंने कभी सुना नहीं। तुमने सुना है? अरे किसी ने सुना है क्या? देखने में तो ठीक है, पर मिस्टर मोर की वाइफ। जब मिस्टर मो घर बेचने आए थे तब मैं उनकी वाइफ से मिला था। हाँ, वो उनसे थोड़ी बड़ी थी पर उनका एलिगेंस और फिगर बिल्कुल गॉर्जियस थी। वो बहुत सुंदर थी। तुमने क्या कहा? जॉन की कोई और बीवी भी है? मैरी,
तुम तो कितनी बड़ी लूजर निकली। जॉन की दूसरी बीवी है और तुम्हें पता भी नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ही जॉन से शादी कर लेती। इम्पॉसिबल। मैं जॉन की लीगल वाइफ हूँ। वो कैसे किसी और के साथ हमारा घर बेच सकता है? और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। तुम लोग ने ये चीज वेरीफाई तक नहीं की। इस तरह बिजनेस चलाते हो तुम लोग। ऐसे नहीं मानेगी। प्रूफ नहीं दूं तो मानोगी नहीं ना। लो देखो, आंखें खोल कर देखो। प्रॉपर्टी ओनर एमा टायलर। किसका नाम है? एमा टेलर? ये कैसे हो सकता है? अरे क्या कर रही हो? चोरी नहीं हो पाई तो सीधा रोबरी स्टार्ट कर दी। क्या देख रहे हो सब? इन्हें पकड़ो और पुलिस स्टेशन ले चलो। हाँ, रुको एन, तुम बॉक्सिंग चैंपियन हो, इनको हम पर हावी होने मत दो। सब रुक जाओ। मेरी आंखें ये क्या कर दिया? मैं सिर्फ 3 साल से गार्ड हूँ, फिर भी तुमसे बेहतर हूँ। नहीं 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 नहीं, रुको, मुझे छोड़ दो। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना। मुझे बीमारी है। मैं इन्हें ले जाओ। देखो तो कौन आया है। लीगल बोर्ड की मर्सिलेस जज मैरी वॉकर और बॉक्सिंग चैंपियन एन रॉबिन्सन। कौन सी मर्सिलेस जज मोर फैमिली की यंग मास्टर का नाम यूज करके अपनी लॉ फर्म चला रही थी, वरना जैसे केसेस इसने लड़े कब का कोई इसका काम तमाम कर चुका। और ये एन रॉबिन्सन इसके सारे कंपटीशन मूल ग्रुप फंड करता है। कैसे ये हरा पाएगी वरना? मैंने सुना है कि इसकी फाइटिंग स्किल्स मेरे अपार्टमेंट के गार्ड से भी कम है। कर सकता है। वो अच्छे से जानता है कि मैंने बॉक्सिंग सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए सीखी है। इस बार तो उसने सच में मेरा दिल तोड़ दिया। इतने सालों से जब भी हमारी लड़ाई होती थी मैं पहले ही मान जाती थी। वो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? Sorry, the number you have dialed is no longer in service. 3 महीने पहले जॉन का फोन ऑलरेडी अनरीचेबल। ऑन नहीं है? चल क्या रहा है? अब तो सीधा बंद हो गया है और घर भी सेल पर लग गया है। क्या वो सच में हमें छोड़कर चला गया है? टेलर औरत के साथ चला गया है? और टेलर एमा के साथ? नहीं, सोफिया तो मर चुकी है। जॉन तो एकदम शेल्टर्ड यंग मास्टर है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में वो अकेला ही ऐसा इंसान होगा। पक्का वो हमारे मेरिडियन होम में छुपा होगा और हमारा तमाशा देख रहा होगा। चलो वापस जाके उसे ढूंढते हैं। पर उसने घर का पासवर्ड बदल दिया है। हम अंदर कैसे जाएंगे? मेरे पास बैक डोर की स्पेयर की है। चलो। अच्छा हुआ बैक डोर की स्पेयर की मैंने अपने पास ही रखी थी। अब वो खुद समझेगा कि उसकी सेल्फिशनेस की वजह से उसके बच्चे को पाल रही 2 औरतें पुलिस स्टेशन तक पहुंच गईं। उसे जरूर पछतावा होगा। जॉन, जॉन, ये कैसे हो गया? हमारी वेडिंग फोटो ऐसे टूटी हुई क्यों है? जॉन पहले इसे कितना संभाल के रखता था। दिन में 3 बार साफ करता था। ये बेबी, तुम ये हाउसकीपर को क्यों नहीं करने देते? ऐसा कैसे चलेगा? ये वेडिंग फोटो मेरा सबसे प्रेशियस खजाना है। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें इसको दिन में 3 बार साफ करने की क्या जरूरत है? इतना रगड़ रगड़ के तो तुम चिंगारी निकाल दोगे। ये एक कस्टम मेड स्कार्फ है, सिल्क का। कुछ डैमेज नहीं होगा, यकीन रखो। क्या जॉन ने गुस्सा निकालने के लिए किया? हाँ, शायद यही वजह होगी। बेबी, इस बार तुमने बहुत ज्यादा ही कर दिया। जॉन, तुमने हमारी वेडिंग फोटो कैसे तोड़ दी? बाहर आ जाओ अभी। अगर तुम बाहर नहीं आए तो हम सच में गुस्सा हो जाएंगे। ये क्या है? क्या? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो जॉन ने मुझसे झूठ नहीं बोला। उसे सचमुच इलाज की जरूरत है। मेरे राइट हाथ में एक पुराना जख्म है। 5 साल पहले मेरी को बचाते वक्त मुझ पर हमला हुआ था। मेरी, एन और 3-4 साल पहले तुम दोनों को बचाते वक्त मुझे।
तो जॉन ने झूठ नहीं बोला था, वो सच में हमसे मदद मांग रहा था और हमने उसे इग्नोर कर दिया। मेरे इस हाथ में बहुत पुरानी चोट है। मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मैरी, भले ही जॉन घर पर ना हो, उसकी यंग मास्टर वाली आदत के साथ वो रिवर व्यू से भागा नहीं होगा। हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा और बताना होगा कि हमने उसे झूठ नहीं बोला। बिल्कुल सही। शायद अभी भी उसका हाथ कमजोर होगा, उसे अभी किसी की केयर की जरूरत होगी। सही वक्त है, हमें उसे उसके बच्चे के बारे में बताना होगा। वो हमें जरूर माफ कर देगा, है ना? चलो चले। मैरी, एन, मुझे पता था तुम दोनों जरूर वापस आओगी। मैं यहीं तुम दोनों का वेट कर रहा था। अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो गया है। जॉन घर पर नहीं है, वो सब देने की जरूरत नहीं। चले जाओ। आज से मेरी परमिशन के बिना मेरे सामने अपना चेहरा मत दिखाना। हाँ? क्या? मैरी, एन, तुम लोग कैसे ऐसा कर सकती हो मेरे साथ? क्या तुम भूल गई? 3 साल पहले ऐसे ही एक रेनी डे पर मैंने तुम दोनों को बचाया था। मेरा हाथ उसी वजह से इंजर्ड हो गया था और डिसेबल्ड हो गया। तुम लोग मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हो? हेनरी, जो भी एहसान हम पर था पूरा हो चुका है। तुम्हें अपना पहला वादा निभाना चाहिए था कि तुम कभी हमारी जिंदगी में वापस नहीं आओगे। मैरी, उस जॉन में ऐसा क्या खास है? वो सिर्फ मुझसे ज्यादा लकी हो गया जो एक रिच फैमिली में पैदा हुआ। क्या वो तुमसे मेरे जितना प्यार मेरे हस्बैंड के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत मत करना। हस्बैंड, क्या तुम भूल गई? आज सुबह प्रॉपर्टी मैनेजर ने क्या बोला कि घर अब तुम्हारा नहीं, एमा नाम की किसी औरत का है। तुम्हारा हस्बैंड अब ये घर भी नहीं रखना चाहता। क्या तुम उसे अभी भी अपना हस्बैंड बोलोगी? तो उनको अब अपनी वाइफ की परवाह भी नहीं, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अभी तुम्हारी केयर करेगा? एक चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए जिसने उसके लिए चुप हो जाओ, जॉन हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मैरी, एन, जॉन जैसे लोग जो सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं, वो कभी मुझे हम जैसे गरीब लोगों की तरफ नहीं देखते। सिर्फ हम एक दूसरे के लिए जी सकते हैं। हमने साथ में ये स्ट्रगल किया है और मुश्किल सही। सिर्फ हम 3 हमेशा एक साथ रहने चाहिए। सुनो, हम जॉन के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। चाहे वो कितना भी गुस्सा हो, वो अपने खुद के खून को नहीं छोड़ेगा। हेनरी, अगर तुमने फिर से हमारे बीच में गड़बड़ करने की हिम्मत की तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। चलो एन, अगर हम जॉन को खुद नहीं ढूंढ पाए तो हम प्रोफेशनल्स को हायर कर लेंगे। रिवरव्यू में 800 से ज्यादा प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज हैं। हम जॉन को किसी भी हालत में ढूंढ के रहेंगे। मैरी, एन, सुनो भाई, एक काम क्यों नहीं करता? मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा, पर तुमने इतनी कोशिश की मैरी और एन को ये दिखाने की तुम उनके सेवियर हो, और चाहे